हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 61 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 60 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 61 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 61 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हम हल करेंगे। बोला गया है कि भारत की संस्कृति पुरानी है। तो भारत की संस्कृति यानी द कल्चर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा द कल्चर ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है पुरानी है, तो पुरानी का मीनिंग हो जाएगा ओल्ड, तो इज ओल्ड। ठीक है, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है इज ओल्ड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है यह अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगी। यह अभी तक जिंदा है यानी कि फ्रेंड्स अप टू डाउन ऐसे करके लिख सकते हैं, अभी तक जिंदा है। ठीक है, और फिर और जिंदा रहेगी तो यहाँ पर हो जाए इट इज अलाइव एंड विल बी अलाइव। कैसे फ्रेंड्स, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर है यह जिंदा है, तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स अप टू नाउ। यहाँ पर लिखेंगे ये फ्रेंड्स अभी तक का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, अप टू नाउ अभी तक, अप टू नाउ यानी अभी तक। जिंदा है तो इट इज अलाइव, इट इज एलाइव, ए लाइव भी ई, जिंदा है अभी तक जिंदा है। अप टू नाउ इट इज अलाइव, क्लियर है। और यानी कैंड जिंदा रहेगी तब विल भी, जिंदा का मीनिंग अलाइव, क्लियर है। फिर ये पुस्तकें मेरी है, तो लिखेंगे दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी है। क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत नहीं है, क्या तुम्हारे घर की दीवार, तो यहाँ पर लिखेंगे इज द वॉल ऑफ, तुम्हारे घर की, तो योर हाउस मजबूत नहीं है, तो नोट स्ट्रॉन्ग, क्लियर है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर यह मजबूत है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग, STRONG, क्लियर है। चलिए आगे। अगला बोला गया है वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है। वह स्कूल, ये फ्रेंड्स एक साथ है, वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर इज ये फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या तुम्हारा नहीं है, तो क्या यहाँ पर अगर क्या लग गया है तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर निकालना है कि नहीं, तो बिल्कुल हमने यहाँ पर बाहर नहीं निकाला था, पहले इसको बाहर निकाल लेंगे। वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें ऐसे बनाने के लिए तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या यहाँ रहना चाहिए थे, क्या वह स्कूल तुम्हारा नहीं है, तो समझ लीजिए कि बात एक ही है। यहाँ पर लिखेंगे इज दैट स्कूल तुम्हारा नहीं है, तो नोट योर्स, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। फिर वह मेरा नहीं है, तो डैट इज नोट माइन, ठीक है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखेंगे वह उन लोगों का है क्योंकि वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो वह उन लोगों के हैं, तो डैट इज देयर्स, पहले आधा बना लीजिए, डैट इज देयर्स, THEIRS, क्योंकि तभी बिकॉज वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो दे आर उस विद्यालय के विद्यार्थी, तो द स्टूडेंट ऑफ, बहुत सारा विद्यार्थी है तो स्टूडेंट्स कर देंगे, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ उस विद्यालय के, तो दैट स्कूल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अगला है क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे, तो गा आगे गी है फिर, तो शैल भी बिल भी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल राम के दोस्त, तो यहाँ पर लिखेंगे राम्स फ्रेंड। बिल राम के दोस्त, ये फ्रेंड्स राम के दोस्त इस स्कूल के लिए तैयार रहेंगे, तो राम के क्या एक दोस्त है कि एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बिल लगा है तो यहाँ पर बी, तैयार है तो रेडी, किसके लिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस स्कूल के विकास के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बी रेडी फॉर द डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, किसके लिए, तो इस स्कूल के लिए, तो ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फिर दे दीजिएगा। अगला है क्या तुम थके नहीं थे, तो लिखेंगे बर यू नोट टायर्ड, TIRED, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अगले पेज पर। बोला गया है मैं थका नहीं था, तो लिखिएगा आई वाज नोट टायर्ड। अगला है यह निर्णय उन लोगों का था, यह निर्णय फ्रेंड्स एक साथ है, तो लिखेंगे दिस डिसीजन, DECISION, दिस डिसीजन वाज
उन लोगों का था द देयर्स। क्लियर है। अगला है क्या यह तुम्हारा नहीं था, तो यहाँ पर लिखिएगा पहले फ्रेंड्स यहाँ पर था थे थी है, तब बाज अब्बर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाज इट नॉट योर्स, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। अगला है यह फैसला कैसे तुम्हारा नहीं था, तो लिखेंगे हाउ बाज यह फैसला एक साथ है, तो दिस डिसीजन डी ई, ये फिर से डिसीजन के मीनिंग हमने ऊपर लिखा था DECISION, दिस डिसीजन नॉट योर्स क्वेश्चन मार्क। फिर तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड। अगला है तुम कैसे मेरे दोस्त हो, तो लिखेंगे हाउ आर यू माई फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बोला गया है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, तो पहले आधा बनाइए मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो आई एम योर फ्रेंड। ये फ्रेंड्स हो चुका है आधा, क्योंकि तो बिकाउज मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, तो बिकाउज आई एम ऑलवेज रेडी तुम्हारे लिए, तो फॉर यू कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्या रामू की ईमानदारी संदेहात्मक है। ये फ्रेंड्स संदेहात्मक मतलब कहने का मतलब होता है कि जैसे कि हम उस पर शक कर रहे हैं, ठीक है, कि ईमानदार है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे इज रामू की ईमानदारी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है तो द ऑनेस्टी ऑफ रामू भी लिख सकते हैं, नहीं तो रामू की, तो यहाँ पर लिख देंगे रामूज, ईमानदारी है तो ऑनेस्टी, रामूज यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्टी। संदेहात्मक का मीनिंग होता है फ्रेंड्स डाउटफुल, DOUBTFUL क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला है यह क्यों उसकी नहीं है, तो लिखेंगे भाई इज दिस नोट हिज क्वेश्चन मार्क। चलेंगे फ्रेंड्स आगे। अगला यहाँ पर बोला गया है यह उसका कैसे है, तो लिखिएगा हाउ इज दिस हिज। ठीक है। अगला है इच्छा उन लोगों की थी, तो यहाँ पर इच्छा का मीनिंग हो जाता है फ्रेंड्स डिजायर, तो लिखेंगे द डिजायर बाज उन लोगों की थी द देयर्स THEIRS। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा। अगला है उन लोगों के दोस्त कैसे चालाक नहीं थे, तो लिखेंगे हाउ बर उन लोगों के दोस्त द देयर फ्रेंड्स, चालाक नहीं थे द नोट क्लेवर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है राज के दोस्त का स्वभाव संदेहात्मक है, तो राज का दोस्त का स्वभाव, तो लिखेंगे राज फ्रेंड इज राज के दोस्त का स्वभाव, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे राज फ्रेंड्स ऑफ नेचर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, यानी कि राज फ्रेंड्स नेचर्स करना पड़ेगा, जैसे कि राज फ्रेंड यानी कि राज का दोस्त, फिर दोस्त का स्वभाव, तो राज से फ्रेंड द नेचर ऑफ अ फ्रेंड, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे करके मत ही लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से उठाइए, उल्टा दो तरीका होता था तो दूसरा तरीका से बनाएंगे, द नेचर से बनाइए। ठीक है, द नेचर NATURE द नेचर ऑफ। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर से स्वभाव हमने ले लिया है, अब किसका था फ्रेंड्स, तो राज का दोस्त का, तो द नेचर ऑफ द फ्रेंड ऑफ राज, इस प्रकार से बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इज संदेहात्मक था तो डाउटफुल, डाउटफुल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे। क्या वह तुम्हारा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विल दैट बी योर्स क्वेश्चन मार्क। अगला है कुछ मेरा है और कुछ तुम्हारा, यही दुनिया का तरीका है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले कुछ मेरा है तो समथिंग इज माइन, थोड़ा थोड़ा बनाते चलेंगे, समथिंग इज माइन, फिर यहाँ पर और, तो यहाँ पर लिख देंगे एंड, फिर कुछ तुम्हारा है तो समथिंग इज योर्स, फिर यही दुनिया का तरीका है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यही दुनिया का तरीका है, तो यानी कि दिस इज द वे ऑफ दुनिया का तरीका है तो द वर्ल्ड। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इस पेज में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर हल किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए, बोला गया है क्या तुम्हारा भाई ईमानदार व्यक्ति नहीं बनेगा? तो लिखेंगे विल योर ब्रदर नोट बी, एक ईमानदार व्यक्ति यानी कि फ्रेंड्स एन ऑनेस्ट पर्सन, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम एक अच्छे विद्यार्थी क्यों नहीं थे? तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बर यू नोट ए गुड स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था क्योंकि मैं शारीरिक रूप से कमजोर था। तो पहले इतना का बनाइए, मैं एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था। आई वाज नोट ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि तो यानी कि बिकॉज मैं शारीरिक रूप से कमजोर था। तो लिखेंगे आई वाज, शारीरिक रूप से कमजोर का फ्रेंड्स मीनिंग होता है फिजिकली वीक। तो यहाँ पर मीनिंग हम लिख देते हैं PHYSICALLY, फिजिकली वीक। वीक का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता है WEAK। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 प्रश्न, शायद 2 प्रश्न और हैं, तो इन दोनों को भी हल कर लेंगे। बोला गया है ये क्यों तुम्हारे नहीं होंगे, ये क्यों तुम्हारे नहीं होंगे। तो पहले यहाँ पर क्यों का लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये है, तो ये का मीनिंग यहाँ पर क्या, हम चाहें तो दीज भी लिख सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स इससे दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे भाई ये लिखेंगे यहाँ पर दीज नोट भी तुम्हारे नहीं होंगे, तो कर दीजिएगा योर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए फिर सब लास्ट प्रश्न यहाँ पर बच गया है। बोला गया है क्या राम के दोस्त के भाई का बेटा, क्या राम के दोस्त का भाई का बेटा MP नहीं बनेगा? यहाँ पर फिर से देखेंगे, कुछ नहीं करना आपको, पहले गा के गी है तो सैल लगेगा बिल, तो एक से ज़्यादा है तो बिल्कुल बिल लगेगा, तो यहाँ पर बिल लिखिए। आप फिर से देखेंगे यहाँ पर राम के दोस्त के भाई का बेटा, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे भाई का बेटा है तो सबसे पहले इसको उठाइए, यानी कि द सन ऑफ द ब्रदर, पहले इतना लिखिए बिल दी सन ऑफ द ब्रदर। अब उसके बाद फिर से यहाँ से पीछे आएंगे, तो यहाँ पर कहा कि है, तो यहाँ पर सन ऑफ द ब्रदर, फिर यहाँ पर भी ऑफ कर देंगे। अब किसका दोस्त का बात किया गया था, तो राम का दोस्त, तो यहाँ से उल्टा बना सकते थे ऑफ द फ्रेंड ऑफ द राम, लेकिन वैसे नहीं बना के हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऑफ राम से फ्रेंड, राम से फ्रेंड नहीं है तब यहाँ पर हम नोट लिखेंगे, नोट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिल था, लेकिन हमने यहाँ पर बी का प्रयोग नहीं किया था, तो नोट के बाद दे देंगे बी। MP है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा MP, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 61 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने यहाँ पर बुक लाते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 61 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करवाया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 62 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 62 का सभी प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर बोला गया है पहला में मुझे के कलम है। तो फ्रेंड्स आज हम जो यहाँ पर करेंगे हैव का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कैसे करके बनेगा। इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे कि मुझे के कलम है, या फिर मेरे पास एक कलम है, या फिर मैं एक कलम रखता हूँ, ये सभी का फ्रेंड ट्रांसलेशन एक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव ए पेन। उसी प्रकार से मैं एक कार रखता हूँ, तो आई हैव ए कार। ठीक है, फिर मेरे पास एक शब्दकोश है, यानी कि आई हैव ए डिक्शनरी, DICTIONARY। अगला है हम लोगों के पास 10 जीप हैं, तो बी होता है हम लोगों का, बी के साथ भी हैव लगता है, तो बी हैव 10 जीप्स। क्लियर है? अगला है हम लोगों को साहस है, तो बी हैव, या फिर साहस का मतलब होता है करेज, COURAGE। अगला है आपको एक गाय है, तो यू हैव ए काऊ, आपको एक गाय है यानी आपके पास एक गाय है। फिर तुम्हें एक लाल कलम है, तो यू हैव ए रेड पेन। अगला यहाँ पर बोला गया है आप लोगों को 3 घोड़े हैं, तो यू हैव 3 हॉर्सेस, क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा घोड़ा है। ठीक है, फिर उसे एक साड़ी है, यानी उसके पास एक साड़ी है, तो साड़ी किसके पास होगी फ्रेंड्स, लड़की के पास, तो सी का प्रयोग करेंगे। और फिर सी जब रहता है तो हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सी हैज ए साड़ी। अगला है राम को सच्चा दोस्त है, यानी राम के पास एक सच्चा दोस्त है,
तो लिखेंगे राम हैज ए, सच्चा दोस्त तो ट्रू फ्रेंड। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है गीता के 4 पुत्र हैं, यानी गीता के पास 4 पुत्र हैं। तो लिखेंगे गीता हैज 4 सन्स। अगला है उन लोगों को एक कलम है, यानी कि ये फ्रेंड्स कलम बोले मकान है। तो लिखेंगे दे हैव ए हाउस। अगला है बच्चों को खिलौने हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा द चिल्ड्रेन। ये फ्रेंड्स देखेंगे प्लूरल है हमारा तो हैव का ही प्रयोग करेंगे, तो द चिल्ड्रन हैव टॉयज। फिर मेरी बहन को गुड़िया है, यानी मेरी बहन के पास गुड़िया है। तो माई सिस्टर हैज ए डॉल। फिर आपके दोस्तों के पास अच्छी पुस्तकें हैं। आपके दोस्तों के पास यानी कि योर फ्रेंड्स। जब एक से ज़्यादा दोस्त है तो हैव योर फ्रेंड्स हैव गुड बुक्स, क्योंकि अच्छी पुस्तकें हैं। अगला है गाय के 2 आंखें होती है। तो लिखेंगे दिकाऊ हैज 2 आंखें होती है, तो 2 आइज। अगला है मुझे बुखार है। तो आई हैव फीवर। क्लियर है यहाँ तक। चलेंगे आगे। अगला है मेरे दोस्त को बुखार है। तो माई फ्रेंड हैज फीवर। अगला है तुम्हें गाड़ी है। तो यू हैव ए कार। फिर तुम्हारे पिताजी को एक कार है। तो योर फादर हैज ए कार। क्लियर है। फिर तुम्हारे दोस्त लोग कार रखते हैं। तो योर फ्रेंड्स। एक से ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर दोस्त का बात किया गया है तो हैव का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल है। तो योर फ्रेंड्स हैव कार। अगला है उसे एक साइकिल है। तो ही हैज ए बाइसिकल। BYCYCLE। कहीं कहीं फ्रेंड्स BI भी रहता है, कहीं कहीं सीधा डायरेक्ट साइकिल लिखा हुआ रहता है। ठीक है। चलिए अगला बोला गया है राम के पास ईमानदारी है। तो राम हैज, ईमानदारी का मीनिंग होता है ऑनेस्टी, HONESTY। आपके पास पर्याप्त समय है, यानी कि यू हैव, पर्याप्त का मीनिंग इनफ, ENOUGH, समय का टाइम, यू हैव इनफ टाइम। फिर उसे घमंड है। तो ही हैज, घमंड का मीनिंग होता है प्राउड, PROUD। फिर मुझे संतुष्टि है। तो आई हैव संतुष्टि यानी सेटिस्फाइड, SATISFIED। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 62 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 62 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे और फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे एक्सरसाइज 62 में सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 63 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 63 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है मेरे पास गाय नहीं है। इसका फ्रेंड्स 2 तरीका होता है बनाने का। जैसे कि पहला लिखेंगे आई हैव नो काऊ। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर नोट लिखेंगे, लेकिन जब नोट लिखेगा ना तो ये लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे मेरे पास सोना नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आई हैव नो गोल्ड, डायरेक्ट शॉर्टकट बनाएंगे। उसे हाथी नहीं है। तो ही हैज नो एलिफेंट। इसी प्रकार से बनाइएगा। राम को घमंड नहीं है। तो राम हैज नो प्राउड। सीता को लाल फ्रॉक नहीं है। सीता हैज नो रेड फ्रॉक। फिर गोपाल को साहस नहीं है। तो गोपाल हैज नो करेज, COURAGE। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए आप कहिएगा कि यहाँ पर प्राउड तो नहीं होता, प्राइड होता था। कहीं कहीं फ्रेंड्स मीनिंग प्राउड भी लिखा हुआ रहता है। बाकी प्राइड अगर आपके बुक में दिया गया है तो PRID, तो प्राइड ही लिख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है हम लोगों के पास कार नहीं है। तो लिखेंगे वी हैव नो कार। हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। तो वी हैव नो फ्रीडम। अगला है तुम्हें ताकत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैव नो स्ट्रेंथ, STRENGTH। उसे ज्ञान नहीं है। तो ही हैज
नो नॉलेज, KNOWLEDGE। ये फिर से नॉलेज में के साइलेंट रहता है, ठीक है। फिर उसे शांति नहीं है, तो ही हैज नो पीस। अगला है मुझे 4 गाय नहीं है, तो आई हैव नो 4 काउज। अगला है उसे एक अच्छी कार नहीं है, तो ही हैज नो गुड कार। लेकिन फिर सब देखिए अब यहाँ पर एक दिया गया है, अगर नहीं भी है तब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ही है जो नोट ए गुड कार, ठीक है, या फिर ही है जो नो गुड कार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ए के कमी लिखेंगे ए देना है तो नोट लिखना पड़ेगा, तभी ये दे सकते हैं, और नो लिखेंगे तो ये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसे कल में नहीं है, तो ही हैज नो पेन्स। मुझे गाय नहीं है, आई हैव नो काउज। क्लियर है। चलेंगे आगे। अब अगला फ्रेंड्स बोला गया है आपके पास अच्छी पुस्तकें नहीं हैं, तो यू हैव नो गुड बुक्स। फिर उन लोगों को साहस नहीं है, तो दे हैव नो करेज। एक फ्रेंड साहस का मीनिंग बोल्ड भी होता है, आप दोनों में से जो चाहे जो लिख लीजिएगा। फिर मुझे बुखार नहीं है, तो आई हैव नो फीवर। मुझे अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो आई हैव नो गुड फ्रेंड्स। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला बोला गया है हमें दूध नहीं है, तब वी हैव नो मिल्क। राम के पास समय नहीं है, तो राम हैज नो टाइम। रीता को सुंदरता नहीं है, रीता हैज नो ब्यूटी। मुझे घमंड नहीं है, तो आई हैव नो प्राइड। उन लोगों के पास काम नहीं है, तो वी हैव नो वर्क। ये फ्रेंड्स उन लोगों का हमने बी लिख दिया, यहाँ पर दे कर लेंगे, ठीक है। अगला है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग। कुछ नहीं का फ्रेंड्स मीनिंग होता है नथिंग, ठीक है। चलेंगे आगे। अगला बोला गया है मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो लिखेंगे आई हैव नो टाइम तुम्हारे लिए फॉर यू। अगला है भगवान के पास इंसान के लिए समय नहीं है, पहले इतना बनाएंगे। अगला है क्योंकि इंसान के पास भगवान के लिए समय नहीं है, तो देखेंगे भगवान के पास इंसान के लिए समय नहीं है, तो लिखेंगे गॉड हैज नो टाइम फॉर इंसान के लिए। इंसान का मीनिंग फ्रेंड्स यहाँ पर हम मैन लिख देते हैं, मैन मतलब आदमी, मनुष्य, इंसान, ठीक है। तो गॉड हैज नो टाइम फॉर मैन, क्योंकि तो बिकॉज इंसान के पास भगवान के लिए समय नहीं है, बिकॉज द मैन हैज, यहाँ पर ऊपर कर देते हैं, बिकॉज द मैन हैज नो टाइम भगवान के लिए फॉर गॉड। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 63 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 63 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 64 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 64 का सभी प्रश्न लिख लिया है। समझिए फ्रेंड्स कि कल हम जो एक्सरसाइज 63 बना रहे थे सेम वही चीज़ है, बस उसमें फ्रेंड्स क्या नहीं दिए गए थे, इसमें क्या दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं है। देखेंगे बोला गया है क्या मुझे एक कार है, तो पहले बताइए मुझे एक कार है कि क्या बनाते थे, आई हैव ए कार। क्या आगे आ गया है तो बस हैव को आगे कर देंगे, तो हैव आई ए कार क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मुझे घमंड है, तो हो जाएगा हैव आई प्राइड क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोगों को शांति है, तो लिखेंगे हैव बी पीस क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या हमें अच्छे दोस्त हैं, तो लिखेंगे हैव बी गुड फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। अब अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हम लोगों के पास एक कार है, तो हैव बी ए कार क्वेश्चन मार्क। फिर क्या वह एक हाथी रखता है, तो हैज, क्योंकि फ्रेंड्स ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही एन एलिफेंट क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम्हारे पास समय है, तो हैव यू टाइम। क्या राम को घमंड है,
हैज राम प्राइड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या वे लोग अच्छी पुस्तकें रखते हैं या फिर क्या वे लोग के पास अच्छी पुस्तकें हैं? तो लिखेंगे हैव दे गुड बुक्स क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या तुम्हें भाई है? तो हैव यू ब्रदर। क्या आपको मित्र नहीं है? तो हैव यू नो फ्रेंड। FRIEND क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें बहन है? हैव यू ए सिस्टर। यानी क्या तुम्हारे पास एक बहन है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर बहुत सारा बहन का बात किया जाता तब बहनें लिखता है, जिससे क्या तुम्हारे भाई है, तो फ्रेंड्स यहाँ भी ये दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा भाई रहता तब भाइयाँ लिखता। ठीक है, चलेंगे आगे। बोला गया है, क्या इस आदमी के दो बहनें नहीं है? यानी क्या इस आदमी के पास दो बहन नहीं है? तो लिखेंगे हैव दिस मैन नोट, या फिर नो लिखिए सीधा, नो टू सिस्टर्स क्वेश्चन मार्क। क्या इस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है? तो लिखेंगे यहाँ पर, ये फ्रेंड्स हैव हमें बेकार लगता है लिख दिए। इस आदमी के पास, एक ही आदमी को बोला गया तो हैज लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति है तो हैज दिस पर्सन, एक ही व्यक्ति का बात है तो हैज दिस पर्सन नोट कोई काम एनी वर्क क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिएगा आगे। आगे बोला गया है, क्या तुम्हारे पास 5 रुपये हैं? तो हैव यू 5 रुपीज क्वेश्चन मार्क। क्या राम के 4 भाई हैं? हैज राम 4 ब्रदर्स क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास गाय नहीं है? तो हैव यू नोट ए काऊ। ये फिर से देखेंगे, हमने नोट लिख दिया था इसलिए ये लिखना पड़ा। अगर हम यहाँ पर नोट नहीं लिखते, नो लिखते तो डायरेक्ट काऊ लिखते। ठीक है, क्या आपके पास कलम नहीं है? ये फ्रेंड्स कलम कहाँ से आ गया? समय है, तो हैव यू नो टाइम क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है? तो हैव बी नो, ये फ्रेंड्स नोट नहीं, नो ही रहने दीजिए, नो ब्रेन। दिमाग का मीनिंग ब्रेन, माइंड, सेंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, क्या गीता को पति नहीं है? तो हैज गीता नो हस्बैंड। फिर तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है? तो भाई हैव यू नो पेन क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स एक पेज में जितने प्रश्न थे हमने इन सभी को हल कराया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए, बोला गया है, तुम्हारे पास शराब कैसे नहीं है? तो लिखिएगा हाउ हैव यू नो। शराब का मीनिंग फ्रेंड्स एक तो वाइन होता है, WIN, या फिर एल्कोहल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सीता के पास दौलत क्यों है? तो लिखिएगा भाई हैज सीता वेल्थ क्वेश्चन मार्क। हम लोगों को घमंड कैसे है? तो हाउ हैव बी प्राइड क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पास कब इस काम के लिए समय है? तो लिखेंगे वेन हैव यू टाइम, इस काम के लिए समय, तो फॉर दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है? तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट ए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे तुम्हारे पास मित्र क्यों नहीं है, तो नो फ्रेंड कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर बात क्या रहा था कि तुम्हारे पास मित्रों क्यों नहीं है या फिर मित्रगण क्यों नहीं है, तो फ्रेंड्स लिखते हैं। क्लियर है, चलेंगे आगे। बोला गया है, सीता के पास 4 गाय और 2 नौकर क्यों है? तो लिखेंगे भाई हैज सीता 4 गाय, भाई हैज सीता, तो 4 काउज एंड 2 सर्वेंट्स क्वेश्चन मार्क। एक से ज़्यादा था फ्रेंड्स नौकर, तो इसलिए हमने सर्वेंट्स लिखा है। ठीक है, चलिए अगला बोला गया था, तुम्हारे पास कैसे समय नहीं है? तो लिखिएगा हाउ, कैसे है तो पहले यहाँ पर हाउ कर देंगे। हैव यू नो टाइम क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स अगर यहाँ पर नोट हमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय है तो समय को हम गिन तो नहीं सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर समय के आगे नो ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है, मेरे पास कार क्यों नहीं है? तो पहले यहाँ पर क्यों का मीनिंग लिखेंगे भाई
हैव, मेरे है तो शुरू में ताई, भाई है भाई, यहाँ पर मेरे पास कार क्यों नहीं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है, जैसे कि एक तो हो जाएगा सीधा सीधी नो कार क्वेश्चन मार्क, और दूसरा फ्रेंड्स तरीका क्या है, क्यों नहीं है, तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे, और जब नोट करेंगे जैसे ही तो यहाँ पर ये आपको देना ही पड़ेगा, तो भाई है भाई नोट ए कार हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये दे, तो इसी के चलते हम डायरेक्ट यहाँ पर नो ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है, तो देखेंगे तुम्हारे पास तो यू के साथ हैव लगेगा, तो लिखेंगे हैव यू, समय है तो टाइम, हैव यू टाइम, मेरे लिए तो लिए का फ्रेंड्स मीनिंग होता है फॉर, मेरे लिए तो मी, हैव यू टाइम फॉर मी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फिर क्या आपको आंखें हैं, यानी कि क्या आपके पास आंखें हैं, एक से ज़्यादा आंखें का बात किया गया है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हैव यू, आंखें हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आईज, ई बाई ई एस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। एक आंख रहता, दो आंख रहता तो आई लिखते हैं, ये फिर से नहीं बल्कि नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्वर है। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 64 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 64 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचता हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 65 में कुछ प्रश्न यहाँ है और शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 65 का सभी प्रश्न लिख लिया है। कुछ प्रश्न यहाँ है फ्रेंड्स शेष अगले पेज पर हैं, तो चलिए इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है तुम मेरे दुश्मन हो, तो हो जाएगा यू आर माई इनेमी। क्लियर है। फिर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, पहले इतना बनाइए, आई एम योर इनेमी। क्लियर है। क्योंकि तो पहले लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं, तो यानी कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी फॉर यू। क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर बोला गया है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे क्या तुम्हारे पास, तो हैव यू नॉट एनी टाइम या फिर हैव यू नो एनी टाइम फॉर मी, हैव यू नो एनी टाइम फॉर मी। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है मेरे पास नाम, प्रसिद्धि और पैसे हैं, तो मेरे पास नाम तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, आई हैव नेम। उसके बाद में है प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग होता है फेम, एफ ए एम ए। और एंड पैसे हैं तो पैसे का मीनिंग होता है मनी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारे पास क्या है, यानी व्हाट हैव यू, तुम्हारे पास क्या है, आप क्यों तैयार नहीं हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स क्यों का मीनिंग। ठीक है, तो क्यों का यहाँ पर हो जाएगा भाई, और उसके बाद में क्यों तैयार नहीं है, इसमें फ्रेंड्स ई आर एम का प्रयोग होगा। ठीक है, भाई आर यू नोट रेडी क्वेश्चन मार्क, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नोट रेडी, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, बिकॉज मेरे पास बहुत काम है, तो यानी कि आई हैव, बहुत काम का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ए लोट ऑफ, काम का मीनिंग हो जाएगा वर्क। क्लियर यहाँ तक। चलेंगे आगे। आगे फ्रेंड्स देखिएगा, बोला गया है मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं है, तो आई हैव नो टाइम फॉर दिस वर्क, आई हैव नो टाइम फॉर दिस वर्क। अगला है क्या वे पुस्तकें अच्छी नहीं हैं, तो लिखेंगे आर दोज बुक्स नोट गुड क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे। बोला गया है हाँ वे अच्छी है, यानी कि यस दे आर गुड, परंतु यानी कि बट मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं किसके फ्रेंड्स, तो बुक को खरीदने के लिए, आई हैव नो मनी फॉर बाई द बुक। ये फ्रेंड्स क्या खरीदने के लिए, परंतु मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किताब उताब रहता तो हम कुछ लिखते हैं, यानी कि फॉर बाई दिस बुक या फिर कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नो मनी टू लिखेंगे, आई हैव नो मनी टू बाई, यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई हैव यू नो मनी।
क्वेश्चन मार्क। अगला है मेरे पास काम करने के लिए काम नहीं है, तो लिखेंगे आई हैव नो वर्क टू डू। काम करने के लिए काम नहीं है। अगला फ्रेंड से देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है तुम्हारे पास काम है, यू हैव वर्क, यू हैव वर्क, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, बट यू हैव नो नॉलेज, KNOWLEDGE, नो नॉलेज, इस बात का ज्ञान नहीं है, तो अबाउट, इस बात का ज्ञान नहीं है, तो दिस मैटर। क्लियर है। फिर क्या रीता को सुंदरता नहीं है, तो हैज रीता नो ब्यूटी, हैज रीता नो ब्यूटी, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर रीता को सुंदरता है, लेकिन यह सुंदरता बेकार है क्योंकि उसे घमंड है। तो सबसे पहले लिखेंगे रीता को सुंदरता है, तो रीता हैज ब्यूटी, लेकिन बट यह सुंदरता बेकार है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर यह दिया गया है, तो यह का मीनिंग यहाँ पर ईट लगाएंगे कि दिस, तो बिल्कुल फ्रेंड्स दिस लगाएंगे। तो यह सुंदरता बेकार है, तो लिखेंगे दिस ब्यूटी। यह सुंदरता एक साथ था इसलिए हमने यहाँ पर दिस ब्यूटी लिखा है। ठीक है। तो दिस ब्यूटी इज यूजलेस, क्योंकि तो बिकॉज उसे घमंड है। तो फ्रेंड्स उसे किसको, ये रीता लड़की का बात हो रहा है, तो लिखेंगे सी हैज, घमंड है तो प्राइड। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चलिए बोला गया है अगर आपके पास मात्र BA की डिग्री है और कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो यह डिग्री बेकार है। तो फ्रेंड देखेंगे अगर आपके पास BA की डिग्री है, ठीक है, तो अगर का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है इफ यू हैव मात्र यानी कि ओनली, इफ यू हैव ओनली ए BA, एक BA की डिग्री था, तो यहाँ पर से डिग्री का मीनिंग लिख देंगे DEGRW, डिग्री का मीनिंग फिर से डिग्री ही होता है। ठीक है। और एंड कोई विशेष ज्ञान नहीं है, तो लिखेंगे नो स्पेशल लैंग्वेज, ये फ्रेंड्स नॉलेज, SPECIL, नो स्पेशल नॉलेज। फिर उसके बाद बोला गया है तो यह डिग्री बेकार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो का मीनिंग हो जाएगा देन यह डिग्री बेकार है, यह डिग्री एक साथ है, तो लिखेंगे दिस डिग्री इज, बेकार है तो यूजलेस। क्लियर है। ये फिर थोड़ा सा बड़ा जरूर है प्रश्न, लेकिन जब आप पढ़ पढ़ के बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है। बोला गया कि आपके पास देश के विकास के लिए समय है, तो लिखेंगे क्या आपके पास, तो हैव यू, क्या आपके पास देश के विकास के लिए समय है, तो समय का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर पहले टाइम, फॉर द, देश के विकास के लिए, तो फॉर द डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, देश के विकास के लिए, तो कंट्री, COUNTRY, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर द भी लिख देंगे। ठीक है। हाँ मेरे पास समय है, यस आई हैव टाइम। चलेंगे फ्रेंड्स आगे। यहाँ पर देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो पहले इतना बना लीजिए I am busy, यानी कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, परंतु देश के लिए हमेशा तैयार था और तैयार रहूँगा। परंतु देश के लिए हमेशा तैयार था, तो परंतु है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे बट देश के लिए हमेशा तैयार था, तो आई वाज रेडी फॉर द कंट्री, देश के लिए हमेशा तैयार था, आई वाज रेडी फॉर द कंट्री, और हमेशा तैयार रहूँगा, एंड विल ऑलवेज बी, ये फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ऑलवेज के बाद ही बी का प्रयोग होता है, तो ऑलवेज बी रेडी। क्लियर है। तब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो देन यू आर ए गुड पर्सन, मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, आई हैव नो टाइम, खेलने के लिए वक्त नहीं है, तो टू प्ले। क्लियर है। चलेंगे आगे। अगला फ्रेंड्स देखिएगा बोला गया है आपके पास खेलने के लिए समय कैसे नहीं है, तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले हाउ हैव यू, समय नहीं है तो हाउ हैव यू
नो टाइम, ठीक है, नो टाइम फॉर प्ले, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर 2 लगाया था, तो यहाँ पर भी 4 नहीं बल्कि 2 ही लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको एक कार क्यों नहीं है, तो लिखेंगे भाई हैव यू, या तो नो कार लिखिए, नहीं तो अगर नोट लिखेंगे तो नोट के बाद ये लिखना पड़ेगा, नोट ए कार, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है मेरे पास कार नहीं है, तो पहले इतना बनाइए, आई हैव नोट ए कार, क्योंकि बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर आई हैव नो नीड, नो नीड ऑफ इट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आई हैव नो नीड ऑफ इट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। बोला गया है और वास्तव में मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो पहले और है एंड, ठीक है, वास्तव में तो एज ए मैटर ऑफ, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो लिखेंगे आई हैव नो मनी भी का एल्सो, आई हैव नो मनी एल्सो, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। चलेंगे, मेरे पास पैसे हैं, तो लिखेंगे आई हैव मनी, लेकिन मुझे आराम नहीं है, बट आई हैव, बट मुझे आराम नहीं है, ये फ्रेंड्स मुझे आराम, हाँ सही है, मुझे आराम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे बट आई हैव नो रेस्ट, ठीक है। अगला है क्या भारत को साहस नहीं है, तो लिखेंगे हैज इंडिया नो, साहस का फ्रेंड्स करेज भी होता है, बोल्ड भी होता है, स्पिरिट भी होता है, तो करेज बोल्ड तो लिखा दिया था, स्पिरिट लिखेंगे SPIRIT, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो लिखेंगे शैल आई बी ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो लिखेंगे यू विल नॉट बी ए डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो लिखिएगा यहाँ पर बिकॉज यू हैव नो मनी, इसके लिए पैसे नहीं हैं, तो नो मनी फॉर इट, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे। अगला फिर से यहाँ पर बोला गया है चूंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, चूंकि तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तो फिर से यहाँ पर चूंकि का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे सिंस, SINC, सिंस यू हैव नो मनी, तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तो यू हैव नो फ्यूचर, यू हैव नो फ्यूचर, क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है क्या इसमें शक्ति है, क्या इसमें शक्ति है, तो हैज इट, शक्ति का मीनिंग क्या हो जाता है, हैज इट, तो आप कहेंगे स्ट्रेंथ, STRENGTH, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। फिर क्या उसके भाषण में दम है, बोलते हैं ना कि क्या उसके भाषण में दम है, तो हैज, उसका उसके है तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, उसके भाषण में तो हिज स्पीच एक साथ हो जाएगा, तो हैज हिज स्पीच, ये फ्रेंड्स दम का मीनिंग होता है फोर्स, FORC, क्वेश्चन मार्क, तो बन जाएगा हैज हिज स्पीच फोर्स, ठीक है। चलिए आगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या विद्यार्थी जीवन में आनंद नहीं है, तो लिखेंगे हैज, विद्यार्थी जीवन का फ्रेंड्स मीनिंग होता है स्टूडेंट लाइफ, STUDENT, स्टूडेंट लाइफ, तो हैज स्टूडेंट लाइफ नो, ये फ्रेंड्स आनंद का मीनिंग इंजॉय भी होता है और प्लीजर भी होता है, तो प्लीजर ही लिख दीजिए, PLEASURE, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अगला बोला गया है क्या विवाहित जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, क्या विवाहित जीवन में, तो लिखेंगे हैज, विवाहित जीवन यानी मैरिड लाइफ, MARRIED लाइफ, स्वतंत्रता नहीं है तो नो फ्रीडम, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर जरूर बड़ा था, लेकिन हमने आखिरकार एक्सरसाइज 65 को भी हल कर ही लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 65 में कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर था, इतना सारा प्रश्न।
तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 65 का सभी प्रश्न हल कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं हुआ होगा। ये फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई डाउट हुआ भी हो तो यहाँ पर वीडियो का आप रिपीट करके देखिएगा, आपको सभी प्रश्न बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।